वक्त वक्त की बात है, किसी जमाने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई तो देखते ही देखते उसके नाम का खौफ पूरे देश में फैल गया। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी तो लोग उसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहने लगे। लेकिन आज की तस्वीर बदल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई तो अपने पुराने साथियों के अलग होने की वजह से सदमे में है ही, तो वहीं अब उसका छोटा भाई और उसका लाडला भाई कहा जाने वाला अनमोल बिश्नोई भी अपनी मौत का डर उससे सता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई जब अमेरिका में था तो वहां से लगातार हत्याएं करवा रहा था, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन अब वो अपनी ही जान की रहम मांग रहा है। इसे समय का खेल नहीं तो और क्या कहा जाएगा, वरना कुछ साल पहले लॉरेंस के नाम से किसी भी व्यापारी को एक फोन कॉल भी चला जाए तो उसकी रातों की नींद उड़ जाया करती थी। आखिर लॉरेंस कि अहमदाबाद के जेल में नींद कौन उड़ा रहा है? कौन है वो जो अब लॉरेंस के लाडले को मौत की नींद सुलाने की बात कर रहा है, जिसके बाद अब लॉरेंस के बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की हालत खराब हो चुकी है? बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल अमेरिका से प्रत्यर्पित करके हिंदुस्तान लाए गए अमेरिकी गैंगस्टर या फिर हिंदुस्तान का गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अब उसने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी है। अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से अपनी जान का खतरा बताया है। खतरे को देखते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ तौर से NIA मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा में अनमोल बिश्नोई की कस्टडी की मामले की सुनवाई की और NIA को 7 दिनों का हिरासत और भी बढ़ाने का आदेश दिया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की तरफ से दाखिल अर्जी में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में उसे और उसके पूरे परिवार को खुलेआम हत्या की धमकी दी गई है। जिस तरह से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने धमकी दी है, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि यह खतरा कोई मजाक नहीं है, बल्कि असल और बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये पहली बार नहीं है जब इस पाकिस्तानी डॉन या फिर गैंगस्टर ने ऐसे धमकी दी हो। इससे पहले भी मार्च 2025 में ही जालंधर में एक यूट्यूबर के घर ग्रेनेड हमला हुआ था और इसी गैंगस्टर के वीडियो की धमकियों के बाद हुआ था। गैंगस्टर ने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। NIA की कस्टडी में मौजूद अनमोल बिश्नोई ने अब कोर्ट से मांग की है कि जब भी कोर्ट में उसे पेशी पर लाया जाए तो उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया जाए, ठीक उसके भाई के जैसा बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए, सुरक्षा और खतरे का पूरा आकलन करवाया जाए। अनमोल बिश्नोई के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी एक लिखित अर्जी दी है। अनमोल बिश्नोई की तरफ से कोर्ट को यह कहा गया है कि उसने या फिर उसके परिवार और उससे पैरवी कर रहे वकीलों को भी अब जान का डर सता रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तनाव में है। अनमोल बिश्नोई को दरअसल 18 नवंबर को अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया है, जहां से उसने पिछले नवंबर में उसे कस्टडी में लिया गया था। वो NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और अन्य अपराधों में वांटेड चल रहा था। साल 2022 से फरार चल रहा था अनमोल बिश्नोई, NIA के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। उसके ऊपर 10 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। वो लॉरेंस टेरर सिंडिकेट से जुड़ा हुआ 19वां आरोपी है। फिलहाल कोर्ट ने उसकी यानी अनमोल बिश्नोई की कस्टडी 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दरअसल पाकिस्तान में बैठा है गैंगस्टर शहजाद भट्टी। उसने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उसने अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई पर हमला बोला। इस वीडियो में शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को देश का गद्दार बताया और कहा कि उसने लॉरेंस बिश्नोई से बदले की खातिर ही हमला करवाया है। शहजाद भट्टी ने कहा कि उसका भारत सरकार या फिर एजेंसियों से कोई मसला नहीं है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई से है। शहजाद भट्टी ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान पर बुरी नजर रखी और दहशत फैलाने के लिए अपने पैसे भेजे। उसने ये भी कहा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ऐसा दोबारा करेगा तो 2 गुना 3 गुना जवाब दिया जाएगा। शहजाद भट्टी ने लॉरेंस के ऊपर अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए FBI से मिलीभगत करने और भारत की जानकारी देने का भी आरोप लगाया। साथ ही शहजाद भट्टी ने यह धमकी दी है कि वो सीधे लॉरेंस बिश्नोई से निपटेगा और उसे मारने के लिए अब वो पूरी तरह से तैयार है। शहजाद भट्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि लॉरेंस अपनी औकात में रहे और उसने गद्दारी की है उसके साथ, जिसकी वजह से उसका इस दुनिया में कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। उसने दावा किया है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने फिर से पाकिस्तान की तरफ कोई गलत नजर दिखाया तो उसे तगड़ा जवाब दिया जाएगा। शहजाद भट्टी ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को उसके अपने शहर में घुसकर जवाब दिया गया है और धमकी दी है कि वो उसे या तो खुद मारेगा या फिर
किसी को मारने के लिए उसकी सुपारी देगा। मतलब साफ है, शहजाद भट्टी ने हरियाणा के सिरसा जिले में महिला थाने पर ग्रेनेड फेंकने का भी दावा किया था। ये घटना 27 और 28 नवंबर 2025 की है, जब थाने के बाहर विस्फोट फेंका गया था और पुलिस ने 5 संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में लिया था। तो साफ तौर से देखना है कि जो शहजाद भट्टी कभी लॉरेंस बिश्नोई का जिगरी यार हुआ करता था, अब लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई समेत उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन ये बातें अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों को भी समझ में आनी चाहिए कि वो लोग भी जब किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं तो आज जैसे वो खौफ के साए में जी रहे हैं, पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, जैकेट चाहिए और सुरक्षा घेरा चाहिए, तो क्या जब ये लोग किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं तो क्या उन लोगों की रातों की नींद नहीं उड़ती है जो आम इंसान होते हैं, भोले वाले सीधे साधे लोग होते हैं? बहरहाल हम किसी की भी इस तरह से जान से मारने की धमकी का कहीं समर्थन नहीं करते हैं। वैसे आपका अपना विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।